हाँ जी, अगले की शुरुआत होगी और मैं और सेंड्रा जा रहे हैं अब घर देखने के लिए मॉन्ट्रियल में। आज ऐसे फाइनली जो इन डब्बों की तरह नहीं दिखते, क्योंकि सेंड्रा ने कहा था कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऐसे घर हैं जहाँ पे डब्बे नुमा घर नहीं, प्रॉपर जैसे सनी का घर है वैसे इंडिविजुअल सिंगल होम्स होते हैं। तो वो आज देखने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग एरियाज में आपको दिखाते हैं, रास्ते में डिटेल भी बताते हैं और प्राइसिंग वगैरह दिखाते हैं। कुछ बहुत अच्छी चीजें दिखी हैं। ड्यूटी लगी है जी आज जेडू को संभालने की, पापा और मोना की, क्योंकि हमने 6 घर देखने हैं आज। तो सुबह सुबह पापा जी आ गए, जेडू को फिट कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं जेडू की ग्रैंड दादी के घर, क्योंकि हमने कुछ 6 घर देखने और वो इलाका यहाँ से पौना घंटा दूर है। तो इसलिए 1.5-2 घंटे तो आने जाने के हैं। तो इसलिए सोना खाना इसका सारा जो है पूरा प्रॉपर सामान वगैरह दे के हैंड ओवर करके समझा दिया। फर्स्ट टाइम इतने लंबे टाइम के लिए नाना नानी के साथ पड़ेगा, बट एक्साइटमेंट पूरी है। रात से लगा हुआ है पेपे मोना पेपे मोना। अब ये जो डब्बे वाले स्टाइल के घर हैं ये तो आप पिछली वीडियो में हमारी देख ही चुके हैं। हमने सारे एक्सप्लोर कर लिए थे कि कैसे ये एक यूनिट में 4 घर होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 गेट हैं तो ये एक सिंगल यूनिट है, इसमें 4 घर हैं। कई लोग ये पूरी खरीद लेते हैं। अब ये रेनोवेटेड है तो तकरीबन 1.5 मिलियन की मिलेगी और हर फ्लोर जो है 1.5 या 2,000 के रेंट पे चढ़ जाता है। तो कई लोग, मैंने पीछे ही बताया था कि एक अपने लिए रख लेते हैं, बैक यार्ड पूरा अपने लिए रख लेते हैं, बाकी रेंट पे दे देते हैं 3, तो अच्छा किराया बन जाता है। बट अब हम सोच रहे हैं ये लें या प्रॉपर घर लें। जैसे सनी वाला घर है उसमें क्या होता है कि बेसमेंट आप किराए पे दे सकते हो अप्रोक्सीमेटली, मतलब ऑटवा में तो नहीं, मॉन्ट्रियल टोरंटो वगैरह में 2,000 से 2,500 के बीच में बेसमेंट एक चढ़ जाती है। और वैसे ही घर हम यहाँ लेना तो रेंट के रेट लगभग बराबर है। उस केस में आप 1 यूनिट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें 4 यूनिट है तो 2 हमने मान लो अपने रख ली, क्योंकि 100 तो काम चलेगा नहीं, 2.5 कमरे ही होते हैं। उस केस में 2 आप रेंट पे कर सकते हो, जो 1500, 1600 भी चढ़ जाए तो 3,000-3,200 के आसपास हो जाता है। इतना कॉम्प्रोमाइज है डिफरेंस का रेंट में, अगर आप पूरा सिंगल वैसा वाला घर लेते हो अपने लिए और बेसमेंट देते हो या ये 2 देते हो। तो वो अब देखना है हमें क्या करना है। हमें रेंट चाहिए $1,000-1,200 फालतू, या जगह अपने लिए फालतू चाहिए। अब हमारी किस्तें किस हिसाब से बनेंगी, रेट कितना लगेगा चीज का, उस हिसाब से देखा जाएगा हमारी बजट कितनी बन रही है। हाँ स्वेटी, इतना सारा सामान रखना पड़ा। यू अ लिटिल नर्वस about? No, installing the car seat, lifting, No, blah, no, blah, blah, I'm it's talking heavy. about Jedu going for so long. It's the first time we'll be going for so No, long. I'm not nervous. I just wanted to make sure they had all the instructions so they don't struggle. It's not easy. और जी यहाँ से जो एरिया मैं आपको बता रहा ना सिंगल होम्स वाला अब शुरू हो गया है। सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे घर बनने आने दिख गए हैं। ये हैं वैसे प्रॉपर घर, फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, सुंदर डेकोरेशन। कुछ पुराने हैं, कुछ रेनोवेट होके नए बने हैं। रोड के दोनों साइड जो है लगे। ये जो इलाका है ना जी, ये मॉन्ट्रियल के नॉर्थ में आता है। इसको नॉर्थ शोल बोलते हैं, मतलब जो आइलैंड ऑफ मॉन्ट्रियल से ऊपर आके। सेंट्रल मॉन्ट्रियल यहाँ से होगा कोई 20-25 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा में। भाई तेल इतना महंगा हो गया है, 1.93, लगभग $2 का समझो। और ऊपर से डॉलर भी बहुत महंगा हो गया, हो गया 68 के आसपास, लगभग 130-135 रुपए लीटर तेल हो गया। वरना टाइम था कनाडा में सस्ता हुआ करता था इंडिया से पेट्रोल, पर क्वेबेक जो है ना यहाँ पे वैसे भी तेल थोड़ा महंगा है, ओंटारियो में थोड़ा सस्ता है। सेंट्रा बस गए टिम हॉर्टन से अपने लिए सैंडविच लेने के लिए, क्योंकि भाई पूरा दिन आज यहीं लगना है। मैं तो नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। हाँ जी, अब हम एंटर करने लगे इस इलाके के अंदर। तो सेंट्रा में वो कह रही है कि भाई अब तू देखना शुरू कर। सो सेंट्रा विल टेक द ड्राइविंग सीट। यू फिनिश्ड योर सैंडविच? ओके, स्टिल फिनिशिंग। I don't know if I have. No, your mouth is clear. उसने भी नाश्ता किया, चल No, I can feel it. I have salad. I'm not trusting you. No, you're good. Okay. I feel it. Is that a for sale sign there, though? Or it's just a yard cleaning sign? I don't know. तो अब हम चेक कर रहे हैं। या we need to check, see if there is something available on this street. देखना इतने सुंदर सुंदर घर बने हुए यार, इनकी क्या रेट है। डबल गराज वाले बड़े बड़े। इस गली में आ गई सेंट्रा कह रही है, कोने पे एक घर लगा हुआ है। यहाँ पे ना ये बड़ा सिस्टम बहुत बढ़िया, हर चीज ही ऑनलाइन होती है। तो आप इमीडिएट नेट खोल के चेक कर सकते हो। हाउसेज ऑन सेल अराउंड में पूरा एक सेंट्रल सिस्टम है जो सारा ऑनलाइन इसको मेंटेन और गवर्न करता है। और 1.25 मिलियन का रेट बताया सेंट्रा ने। क्या सुंदर सुंदर घर एंड ऑल, दे आर प्रीटी हाउसेस। Wow, look at this one. Wow, like a castle. Such a nice area. 5-1 is nice. Few on sale. सेंटर करिए 3-4 लगे हुए हैं सेल पे। I think this one also is on sale. Oh, ये भी सेल पे? Oh, yes, बोर्ड लगा हुआ है। I think it's this one that is. Yeah, it's this one. Is this one? Okay, ये है जी घर सेल पे। Oh, what? It's a corner lot. Yeah, look at the backyard. Is this the backyard of this guy? No. Backyard is huge, but is this? Yeah. I think it's private property.
This whole land belongs to him. Wow. 1.25 मिलियन का है और ब्लेनविल यहाँ से शुरू हो गया, एक सिटी है ब्लेनविल, यहाँ पे भी ऐसे घर है। Yeah, और no, ये it's दिस Mayfield. This दिस was वन लोरेन करके ये इलाका। भाई अगर ये पूरी जमीन ही इसी की है कॉर्नर प्लॉट की तो बहुत बढ़िया डील है यार ये तो। अब इनमें ये देखना पड़ता है कि भाई इनकी बेसमेंट बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। और यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है क्वेबेक में, जिस टाइम पे ये घर बने ना, ये बने 2010 वाले डेकेड में। इनमें क्या होता है कि ज्यादातर घरों में ऊपर 3 ही बेडरूम है, 4 नहीं होते। और 3 बेडरूम में भी कईयों में एक ही बाथरूम है, पूरा परिवार एक ही बाथरूम यूज करता है ऊपर वाले फ्लोर पे। कोई मेहमान है तो वो भी यूज करेगा। अब मेहमानों के लिए ये बेसमेंट करा देते हैं, तो फिर वो भी देखना है कि बेसमेंट इंडिविजुअली बनी हुई है कि नहीं। और ये यहाँ पे देख रहे हो जी डॉल, दीज आर ऑल्सो फॉर सेल। यहाँ पे कॉन्डो वगैरह भी हैं, ये नए मॉडर्न बने हुए टाउन हाउस वगैरह, ये भी फॉर सेल अवेलेबल है। जैसे देखो ना वो अंकल जी ऊपर सफाई कर रहे हैं। तो जब लोग थोड़े इस एज में आ जाते हैं ना, तो वो अपने बड़े घर भेजते हैं, कौन उनको मेंटेन करेगा, गोडे वोडे दर्द होते हैं सीढ़ियां मुड़ियां ऊपर नीचे में, तो वो कॉन्डो पे मूव हो जाते हैं। बड़े सुंदर दो कॉन्डोज आर आल्सो प्रिटी है। दिस इज अ नाइस एरिया यार। On both sides, see? Oh yeah. It's like a full condo area. Yeah. And they are not too tight to each other. वरना कॉन्डो इतने टाइट होते हैं, there is almost always no greenery between condos, but these are not done like that badly. I think this is the one we saw. New condos coming. Yeah, they are like a nice community park also. Okay. Oh, see, they are nice single home. Yeah. Well, this looks so much better than 1930s Montreal, no? But these will be difficult to rent because Montreal is much easier to rent short term. It's not just that. It is the vibe of Montreal, availability of resources, things for kids to do, Exactly. cultural things. है ना? Looks like you've been listening to me, yeah. No, looks like you've been saying it so much that it is now in my mind, fully memorized. यार। और मेन चीज यहाँ होती है ये कवर्ड पार्किंग, अपार्टमेंट्स के लिए बने हुए। इस बिल्डिंग में भी एक सेल पे, अभी मैं चेक करता हूँ कि कितने का है। और ये सिंगल होम आ गए जी इस इलाके में बने हुए नए नए। कितने बड़े डॉल, दे आर सो नाइस, वेरी मॉडर्न। The one in the corner and this one also. Which one? This one? Oh, this one is also a nice corner lot. Yeah. Yeah, these are homes. I don't feel like home in the Montreal boxes. This look like actual home. क्या सुंदर बने हुए हैं यार। ये देखो बंगलो है किसी का, सिंगल फ्लोर वाला ना। Wow, this is like as modern as it gets, doll. Doesn't even look like Montreal. Babe, we're not in Montreal, babe. I mean, nearby area. We are touching Montreal. The one in front. Big Oh wow. Yeah, in India it is said that buying a house at T point is not good. one. Why? Mummy would create like, you know, Do you know the reason why? I'm always curious about the reason. I think it's something about feng shui, vastu, good energy, bad energy and stuff like that. Oh, okay, but corner is good? Corner is good. Corner, and Mummy also says that I think southeast or northeast, one of the facing houses is good. East is good because sun comes from there, but otherwise. Anyways, neighborhood आप लोगों ने देख लिया भाई, It's good आप also बताओ. general for getting the sunlight inside. Yeah, That that's I, true. I agree. That's true. Because it's I think good for- northeast is the best. I think, if I'm not wrong. Oh. ओए यार एक घर तो देखो यार, मुंह में पानी है यार। देख, Doll, check the price of these houses. Please park here right now. Okay, sir. Park. Yes, sir. Beautiful. Let me check, sir. Even the bungalows are so pretty. This is like your kind of vibe, no? Straight facades, you know, darker and lighter colors, solid color combinations. There's absolutely none in sale here. Nothing in this entire area? Yeah. On the other side, yes, there are some. Okay, check. Let me check in the other app to be sure. तो जी इस गली में तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। दूसरे साइड और घर है, उस तरफ वहां जा रहे हैं देखने के लिए। क्या सुंदर घर है यार। बैकयार्ड इतने बढ़िया बढ़िया, स्विमिंग पूल डालो पीछे फर्स्ट क्लास। और ये वाला जो कॉन्डो है ना जो मैं आपको बता रहा था, ये भी अभी क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है बिल्डर के पास ही है क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट पे दिख नहीं रहे। ओके जी, ये वाला घर सेल पे है। द होल हाउस, दिस इज अ सिंगल हाउस? नो, ओके, टू सेपरेट हाउसेस। How much your guess on price? On price? Yeah. This looks like, this is not as pretty as the other one. It looks like a container. It looks like they made houses on somewhat, I don't know, maybe. These are more 1.7 nicer. this one. Huh? Yeah, 1.7. There's one at 1.2 also. Let's go see. 1.7? This number 2?
Yeah, number 2 is 1.7. Too expensive. Maybe it's very luxury from inside, but outside Let's it's see not the great. 1.2, okay? Okay. All new homes. Yeah. मुझे लग रहा है आई थिंक दे सेल लैंड हियर एंड देन अ बिल्डर हैज अ फ्यू टेम्पलेट्स एंड पीपल चूज फ्रॉम इट. आई डोंट नो. The right side. ओह नए नए भी बन ही रहे हैं यार यहाँ पे. डॉल सी न्यू होम्स आर कमिंग अप. मे बी वी कैन See, there's a consider. Huh? There's a I was telling they sell land here. Okay, so this land you can buy and then put a house on it. इनका ना कुछ कोड होता है. इनके बिल्डर से ये आप बनवा सकते हो. वो सेट रेट बताते थे. इतना हमारा टाइम है, इतना हमारा रेट है, आप बना के दे देंगे हर जमीन का. और हमने सोचा टाउन हाउस भी देख लेते हैं एक बार कि हमको कोई अच्छी चीज मिल जाए हमारी बजट में. क्योंकि छोटी यूनिट ना बेचना भी आसान होती है, किराए पर चलानी भी आसान होती है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कंपेयर करेंगे. आई थिंक फर्स्ट हम शायद वही देखने आ रहे हैं. मगर ओब्वियसली मैं आपको घरों के अंदर की वीडियो नहीं दिखा सकता, प्राइवेसी कंसर्न होती है. मगर साथ साथ में हम जो घर देखेंगे ना, आपको उनकी फोटो गैलरी पूरी प्रॉपर दिखाता रहूंगा कि वो दिखते कैसे. ओके ये जो घर है ना जी, ये यहाँ से ऐसे बना हुआ है. इसमें ना ये छप्पड़ लगा हुआ है यहाँ पे. इसका मतलब 2 गाड़ियाँ तो भारी खड़ी हो सकती हैं एक घर के. जैसे ये 79 नंबर है ना, तो स्नो से भी बची रहेंगी, हवा बहुत ना चल रही हो तो. विच इज लाइक बेनिफिशियल. नॉट एंटायरली एक्चुअली. थोड़ी आधी गाड़ियाँ बाहर आ रही हैं, छप्पड़ के नीचे पूरी नहीं आ रही, बट फिर भी एक कार का गैराज तो है ही. ये जो घर सामने दिख रहा है ना 1.5 का लगा हुआ है. हाउ मच फॉर 1.5 का? Oh wow, is it beautiful inside? Yeah, It's a huge lot, at least 1000 गज का. Really nice backyard also. Yeah. तो जी बेसिकली ये समझ आ गया. यहाँ पे सिंगल होम जो बड़े बड़े घर है ना, सुंदर सुंदर, सोमवट हमारी बजट के बाहर ही हैं. 1 तक भी 1.2 तक भी आ जाए तो भी ठीक है. आगे एक छोटा लगा हुआ, उसका भी देख लेते हैं. मे बी दिस वन इज नॉट दैट एक्सपेंसिव. लेट्स सी. भैया पूरी रिसर्च कर रहे हैं. 590. What do you mean 590? This is the land. Oh, this one is just the land. Okay. मुझे लगा घर सेल पे लगा हुआ. एक्चुअली ये वाली जमीन कॉर्नर प्लॉट लगा हुआ है. 590. तो जमीन मिल रही है और बिल्डर से फिर अपने हिसाब से बनवा लो. इस गली में भी हम एक घर देखने आए हैं और वो भी स्कूल के सामने ही. ये है जी अगला जो हम देखने के लिए आए हैं. ये सेल पे लगा हुआ है. बहुत ही खूबसूरत घर है. अंदर से आपको मैं दिखाता हूँ. इट्स वेरी प्रिटी. अंदर से घर बहुत कमाल का है जी. एक्चुअली 1000 गज का तो ऑलमोस्ट लॉट होगा. 2003 का है, मगर इन लोगों ने किचन वगैरह सारा जो लिविंग रूम है पूरा दोबारा बनवाया है, मतलब रेनोवेट करवाया. तो इस हिसाब से काफी मॉडर्न लुक आ जाती है. पीछे बैकयार्ड में जाओ तो सनरूम बना हुआ है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है. और उसके अलावा क्योंकि प्लॉट बहुत बड़ा है, इतनी ज्यादा खेलने की जगह है बच्चों के लिए. ये कहते हैं कि बच्चे हमारे इसी स्कूल में पढ़ते थे, लंच के टाइम खाना खाने अपने ही घर आते थे और बाहर हमने आइस रिंक बना रखी थी, हॉकी खेलते थे. एक जो डाउन साइड है इसकी वो ये एज होगी. दूसरा ऊपर जाके ना 3 कमरे तो हैं. असल में घर बना हुआ छोटे इलाके में, जमीन बहुत बड़ी है. ऊपर जाके 3 कमरे तो हैं, मगर बाथरूम एक ही है फिर तीनों कमरों का. तो वो एक थोड़ी सी डाउन साइड है. मगर बेसमेंट इंडिपेंडेंट जो है ना वो बनी हुई है. बेसमेंट के अंदर भी एक प्रॉपर बेडरूम है जिसमें क्वीन बेड आ सकता है. फैमिली एरिया, वो कहते हैं हमारे बच्चे यहीं खेलते थे और स्टोरेज काफी है. तो ठीक है. 1 मिलियन का मतलब लॉट का साइज ही बंदा देखे तो यहाँ से शुरू होता है. इस तरफ भी ग्रीन है, पीछे पूल है, उस तरफ भी ग्रीन है. काफी सुंदर. और ओनर्स ने बहुत प्यारे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है और टाइम टू टाइम ये चीजें कराते रहते हैं. जैसे आप देखो भी खिड़कियां इनकी होने वाली हैं तो ये करा के ही देंगे. बिसाइड्स आप ये देख रहे हो अभी ये पेमेंट जो है एकदम फ्रेश तारकोल बिछा हुआ है. तो ये अच्छा टाइम वगैरह और सब कुछ स्पेंड करते हैं घर पे, पैसे अच्छे लगाते हैं. और ये गराज है ना, इसके ऊपर जो है जो ये हट बनी हुई है, सिंगल कार गराज है, बट इसको 1.5 बोलते हैं क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट के ना स्टोरेज के लिए जगह बहुत बनी हुई है. और जो ऊपर है गराज के, एक लिविंग रूम बना हुआ है अलग से. तो बस ये है इसके अंदर सिस्टम ना कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको लिविंग एरिया नहीं है, उसके लिए आपको आधा फ्लोर चढ़ के जाना पड़ता है. अब गराज के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचते हो जो लिविंग रूम है और फिर आप रूम्स वाले एरिया में जाते हो. 3 बच्चे ये कहते हैं इन्होंने यहाँ पे बड़े किए और इनके लिए सफिशिएंट और ठीक था. और अब बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने घरों में जा रहे हैं, इसलिए ये बेच रहे हैं. जी सामने स्कूल, वो सामने घर है यहाँ पे जहाँ मेरी उंगली है. और इधर देखो जी बहुत बढ़िया जो है ना, वो कह रहे हैं यहाँ पे 1.5-2 किलोमीटर की बहुत बढ़िया ट्रेल बनी हुई है. यहाँ पे सैर एक तो अब मेरे को बड़ी पसंद है, और शेड वाली सैर हो तो उससे ज्यादा बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं. और ये एक लेक की तरफ जाती है, चलती है 1 किलोमीटर चलता. या
without like Having to put the hats and worrying sunscreens and that, everything. Yeah. you're gonna Get tanned. Yeah. I didn't know how to say it politely, but I know you're scared about that. Yeah, I don't like sun as much. I like shade more, and it's breezy also. But nice. tell me one thing: in India, a lot of people consider having a house in front of a school as a nuisance because, according to some people, it creates a lot of traffic during the pickup time and drop-off time. Being How is it India, here? there's traffic, crazy traffic everywhere. Yeah, population and It's like- everything. But how is it here? Do people consider it plus or minus? Because obviously, if you're raising kids, it's huge Yeah, plus. yeah. It's Plus, probably because usually around the school, it's also only family, right? So it's like Okay. a friendly neighborhood. family neighborhood also. Yeah. And it's easy for the kids to meet, and often they will meet at the school park. A lot of activity also at the school after hours, Nice. and it's convenient for so a lot of what a lot of parents are doing is during lunchtime the kid come back home. That's exactly what I was Yeah. saying. They come home to eat, Yeah. play a bit in the then lunchtime, morning and then they go also, back. There's no rush, right? They can Yeah. sleep a bit more. Yeah, last no bus minute. taking and everything. No bus taking. Fresh no food, rush in home the food every day. morning. Yeah. भाई कुछ घर तो ऐसे हैं जिनकी दीवार लगती है ट्रेल के साथ, so just open. और यहाँ पे ना डॉल, this is what I like a lot. ये ना ऐसी बड़ी बड़ी बेल वाले पेड़ बना देते हैं. This tree for privacy, this tree or bush like thing, whatever it is. Yeah. And people do it all around the house to make You like remember wall my like dad's tree. house used to have that. Yeah. Yeah. I never paid attention, so Yeah. यहाँ पे ना गाड़ियाँ वाड़ियाँ सभी अलग हैं यहाँ पे, टेस्टफुल। और पीछे घर देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है डिज्नीलैंड बनाया हो। एक चीज बहुत बढ़िया है जी, यहाँ गाड़ियों का ड्रामा ही नहीं होगा क्योंकि पूरे स्कूल के सामने नो पार्किंग नो स्टॉपिंग जोन है, एंटायर there's a- स्ट्रीट। Cycling trails. So they हाँ. cannot anyway, even if they Yeah. wanted to, like, quickly, they can. साइकिलिंग ट्रेल है, तो यहाँ तो गाड़ी लग ही नहीं सकती जी। Yeah, and she was telling me in the street it's all kid. Like the next house, it's like 4 and 5 years old, and this house I think they're a bit older, Okay. like 7, 8. All of them are so beautiful. सारे ही घर यहाँ बड़े सुंदर है यार। पूरा नेबरहुड की वाइब ही ऐसी है यार। शैटू स्टाइल घर है। बहुत सुंदर सुंदर घर है। अब ये नेबरहुड है, यहाँ पे थोड़े से कहते हैं घर हल्के पुराने हैं, नॉट दैट ओल्ड, कुछ नए भी रेनोवेट होके बने, और हम ये वाला देखने आए हैं। इसका मजा नहीं आया क्योंकि इसका रेट वही है जो पिछला वाला देखा है सेम, मगर उसके मुकाबले में थोड़ा छोटा भी लगा है, अपग्रेड भी कम है, उतनी वर्थ नहीं है इसकी। स्विमिंग पूल नहीं है, उतना खुला नहीं लग रहा, मगर ये सेम रेट इसलिए क्योंकि 2012 कंस्ट्रक्शन है, वो 2003 था, मगर उसमें उन्होंने अपग्रेड बहुत कराया, वो टेस्टफुल बना रखा था, उतना टेस्टफुल नहीं है। 600 गज है, वो 800 गज से ऊपर था। बेसिकली कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो उस घर को बीट करे। और उस घर को मार्केट पे आए हुए सिर्फ 10 दिन हुए, उसमें 7 लोग आके इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, जबकि कनाडा की मार्केट इतनी स्लो है। फिर भी वो जो झाड़ियों की मैं बात करता हूँ ना, ये आ गई, इससे बाउंड्री वॉल बन जाती है बड़ी सुंदर, पर दिस कॉल्स आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस है ना, इसको काटना और मेंटेन करना, आई डोंट नो, बट ये एक अलग स्टाइल का नेबरहुड है। नॉट टू बैड। I think once a year. Once a year? Okay. Need to cut the top. Nice. But this neighborhood seems nice, doll. Yeah, also nice. हाँ, ये दूसरी जगह आ गए हम। ये उसी शहर का दूसरा इलाका है जहाँ थोड़े पुराने घर हैं, मगर बुरे नहीं है। ये दिस इज लाइक ब्रांड न्यू मेड। ये ऐसा है जो किसी ने प्लॉट पे बनाया है। But see, they're like kind of विंटेज। vintage, yeah. Exactly. Yeah, vintage vibe, but pretty. ये पुराना है। ये भी जी टाउन हाउस आ गया है, एक अलग कॉर्नर इसमें हम सोच रहे हैं। ये कॉर्नर वाला प्लॉट अवेलेबल, आप देख रहे हैं ये सारे टाउन हाउस। और इस घर में जब हम गए तो मैंने देखा कि बड़ा यूनिक किस्म का, जिसे कहते हैं ना, एक टाउन हाउस था जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे एक
डबल गराज पार्किंग थी जिसके अंदर काफ़ी स्पेस मिल जाता है, इलेक्ट्रिक चार्जर की प्रोविजन थी, और ग्राउंड फ्लोर पे ही एक इंडिपेंडेंट ऑफिस स्टाइल का कमरा था जो कि मेरे को एक वर्किंग स्पेस दे सकता है फैमिली एरिया से सिक्लूडेड। फिर अगर आप ऊपर जाओ तो काफ़ी मॉडर्न किस्म की स्टेयरकेस था जिससे ऊपर जाके आप फर्स्ट फ्लोर पे लिविंग एरिया में आते हो, जहाँ पे बड़ा जैसे कहते हैं ना अपग्रेड्स वगैरह करा के और कंटेम्प्ररी फर्नीचर लगा के काफ़ी मॉडर्न टाइप डिज़ाइन बना रखा था। फिर वो चाहे ग्लास वर्क हो, वाइन सेलर हो, या फिर और ऐसी चीज़ें कि कहाँ पे क्या जाएगा। प्लस इसी लिविंग रूम वाले एरिया में पाउडर रूम या बाथरूम के साथ साथ एक प्ले एरिया भी था बच्चों का, जिसको आप एक अलग सेटिंग बना सकते हो, फैमिली रूम या फिर बच्चों के लिए प्ले एरिया, विच इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ। और फिर उसके बाद आप अगले फ्लोर पे ये मॉडर्न सीढ़ियों से और बड़ी बड़ी विंडोज के साथ से होते हुए जाओ तो फिर वहां पे आते हैं 3 बेडरूम, जिसमें से एक मास्टर बेडरूम था और दूसरे का साइज थोड़ा ठीक ठाक था, विच मेक्स इट प्रिटी गुड। जो इस प्रॉपर्टी का प्राइस है यानी कि 8,40,000 कनेडियन डॉलर, मगर ये ब्लेनवेल में नहीं, ये मीराबेल करके एरिया है, उससे थोड़ी सी और आगे, बट सोसाइटी टाइप एरिया में फिर थोड़ी मंथली फीस भी होती है, मगर साथ में स्विमिंग पूल, जिम टाइप वैसी चीजें मिल जाती है। तो इसीलिए हम सारे ऑप्शंस वे इन कर रहे हैं, क्या कैसे कहाँ क्या सूट करेगा। आपको पता है बहुत बड़ी डिसीजन होती है, रोज हमें जितना फ्री टाइम मिलता है हम बस लिस्टिंग्स देख रहे होते हैं ऑनलाइन, क्या मार्केट पे आया क्या गया। तो विल टेक आवर टाइम, जैसे सनी ने लिया तसल्ली से चीजें देखी, उसके बाद एक अच्छी डील मिली तो क्लोज कर दिया। सो दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। बट हम थोड़े टाइम क्रंच पे भी हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यार विंटर आने से पहले अगर हो जाए ना क्लोजिंग तो बहुत बढ़िया हो जाएगा।